बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पोएम एक अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी। इस पोएम को वॉल्ट विटमैन के एक वर्क लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश किया गया था। लीव्स ऑफ ग्रास में ये पोएम शामिल है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये वॉल्ट विटमैन का। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट था जो कि 1819 में पैदा हुआ और 1892 को इसकी डेथ हो गई। दोस्तों, इस पोएम के मुख्तलिफ एडिशंस आए थे, मैं आपको उन सभी एडिशंस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, लीव्स ऑफ ग्रास का जो पहला एडिशन है वो 1855 में आया था। उसमें जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम थी उसको सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया गया था। और इसके अलावा लीव्स ऑफ ग्रास के पहले एडिशन में पहली जो 12 पोएम्स थी उनका कोई भी टाइटल नहीं था। वॉल्ट विटमैन ने ये एडिशन, अपना जो पहला एडिशन है लीव्स ऑफ ग्रास का, उसको अपने पैसों के साथ पब्लिश करवाया था। वॉल्ट विटमैन की पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास का जो दूसरा एडिशन है वो 1856 में आया था। इसमें वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस पोएम को ये टाइटल दिया था, पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन। और उसके बाद तीसरा एडिशन 1860 में आया था। उसमें पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन इस टाइटल को शॉर्ट करके एक न्यू टाइटल रख दिया वॉल्ट विटमैन ने, जिसका नेम था वॉल्ट विटमैन। जो दूसरा एडिशन था लीव्स ऑफ ग्रास का वो वॉल्ट विटमैन ने अपने पैसों के साथ ही पब्लिश करवाया था। दोस्तों, इसके बाद लीव्स ऑफ ग्रास का चौथा एडिशन 1867 में आया, यानी कि 1867 में आया। जो चौथा एडिशन था उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस पोएम को 52 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। और लास्ट एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का 1891 से 1892 तक आया था और यह पांचवा एडिशन था जिसमें वॉल्ट विटमैन ने अपनी पोएम को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये टाइटल दिया था। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये टाइटल पढ़ के आपको क्या समझ में आता है? मेरा अपना गीत, यानी वॉल्ट विटमैन का अपना कोई गीत है, वो अपनी कोई स्टोरी सुना रहा है, अपना कोई सॉन्ग सुना रहा है, ऐसे समझ लें। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। फ्री वर्स का मतलब है कोई ऐसी पोएम जिसकी ना कोई राइम स्कीम होती है प्रॉपर और ना ही कोई प्रॉपर पैटर्न होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के 4 सेक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन को शुरू करते हैं। फिर पोएट कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को मनाता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। खुद को मनाने का क्या मतलब है कि पोएट कह रहा है कि वो खुद को एक फेस्टिवल की तरह मनाता है। ये लाइन जो है ये इंडिपेंडेंस को शो कर रही है कि पोएट जो है वो आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सेलिब्रेट कर सकता है, वो गा सकता है, यानी कि अपने बारे में बोल सकता है, अपने बारे में बता सकता है दूसरों को, और ख़ुद को मना सकता है एक फेस्टिवल की तरह, एक त्यौहार की तरह। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो तुम्हें भी सोचना और समझना चाहिए। यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है कि जो मेरे ख्यालात हैं वैसे ही दूसरे लोगों के ख्यालात भी हों। जैसा वो सोचता है वैसे ही दूसरे लोग भी सोचें और पोएट की बात को मानें। यहाँ पे पोएट कंपैरिजन कर रहा है अपना और लोगों का, कि अगर उनके ख्यालात अलग हैं तो उनको अपने ख्यालात वैसे ही कर लेने चाहिए, वैसे ही उन लोगों को भी सोचना चाहिए जैसे पोएट सोच रहा है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। इसलिए कि मेरा जिस्म जिन ज़र्रों से बना है वैसे ही तुम लोगों का जिस्म भी उन्हीं ज़र्रों से बना है, उन्हीं एटम से बना है, उन्हीं पार्टिकल से बना है। यानी एटम्स और पार्टिकल्स सब इंसानों के सेम है, ये पोएट बता रहा है यहाँ पे। अब सेल्स तो हर इंसान में होते हैं ना, तो पोएट कह रहा है कि मेरे एटम्स जिनसे मैं बना हूँ वो बिल्कुल सेम है जैसे दूसरे इंसानों के एटम्स हैं, जिन एटम्स से दूसरे इंसान बने हैं। यानी कहना चाह रहा है कि मेरा जिस्म जिन ज़र्रों से बना है तुम लोगों का जिस्म भी उन्हीं ज़र्रों से बना है। यहाँ पे पोएट सिमिलैरिटी को शो कर रहा है जो कि इंसानों में पाई जाती है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। दोस्तों, लोफ का मतलब कोई खाने पीने वाला ब्रेड हो सकता है, या फिर आराम करना, रिलैक्स करना ये हो सकता है, या फिर सुस्ती काहली दिखाना, लेजीनेस, या फिर कोई पर्सन लेजी हो बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे लोफ का वर्ड यूज़ किया जाता है। ऐसा समझ ले, पोएट कहता है मैं खाता पीता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी रूह को भी दावत देता हूँ। यहाँ पे पोएट स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और रिलैक्स करता है और फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है। अपनी बॉडी के साथ साथ अब वो सोल की बात भी कर रहा है, रूह की भी बात कर रहा है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग आ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं गर्मी की घास की नोक को देखने के लिए आराम से आसानी से झुकता हूँ और उसको ऑब्जर्व करता हूँ। घास की जो नोक होती है ना, उसको देखने के लिए पोएट झुकता है
और झुककर उसको ऑब्जर्व करता है। स्पीयर कहते हैं नोक को, या फिर कोई नुकीली चीज़ जैसे कि कोई नुकीला हथियार वगैरह। यहाँ पे ग्रास को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि जो ग्रास है वो इंजॉयमेंट को और रेस्ट को शो कर रही है। फिर पोइट कहता है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फार्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एयर। मेरी ज़बान मेरे खून में पाया जाने वाला हर पार्टिकल, हर एटम इस मिट्टी से बना है और इस हवा से बना है। मिट्टी और हवा हम जानते हैं कि नेचुरल एलिमेंट्स हैं। नेचुरल एलिमेंट्स वो होते हैं जो उनको नेचर प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी। तो यहाँ पे पोइट नेचर की बात कर रहा है कि वो हवा और मिट्टी से बना हुआ है। उसकी ज़बान, उसके जिस्म का, उसके खून का हर ज़र्रा वो इस मिट्टी से और इस हवा से बना है, जो कि नेचुरल एलिमेंट्स हैं। मतलब कि गॉड ने हर एक चीज़ को पैदा किया है। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ गॉड ने ही पैदा किया है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। पोइट कह रहा है कि मेरे वालदैन इसी ज़मीन पर पैदा हुए, उनके वालदैन भी इसी ज़मीन पर पैदा हुए, और उनके जो पेरेंट्स थे, उनके वालदैन थे, वो भी इसी ज़मीन पर ही पैदा हुए। सब एक जैसे ही हैं, ये कह रहा है पोइट। यहाँ पे पोइट ये शो कर रहा है कि इंसान एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। या फिर वो ये कह रहा है कि इसी ज़मीन पर उसके वालदैन, उसके दादे परदादे यहाँ पे ही पैदा हुए थे। पोइट के जो वालदैन थे, उनके वालदैन और उनके वालदैन जो थे वो अमेरिकन लैंड पे पैदा हुए थे, और पोइट भी अमेरिका का है तो वो भी अमेरिकन लैंड पे पैदा हुआ, ये बताना चाह रहा है वो। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। पोइट कहता है कि मैं अब 37 साल का हो गया हूँ, मेरी सेहत अच्छी है और मैंने शुरुआत कर दी है। यानी कि वो आगे बढ़ रहा है और कहता है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मरते दम तक रुकने की उम्मीद नहीं है। मतलब कि वह चलता जाएगा, अपना काम करता जाएगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, जो फ़िरके वगैरह हैं और जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स वगैरह, वो अब बंद हो गए हैं। रिटायरिंग बैक अ वाइल स्पाइस्ड एट वट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। पोइट यहाँ पे कह रहा है कि अब तक जो अमेरिका के लोग हैं उन्होंने जो कुछ भी सीखा, वो जिस स्कूल से भी पढ़ कर आए, उनका जो भी फ़िरका है, अब जहाँ तक उन लोगों ने सीख लिया है ना, उतना काफ़ी है। सफाइस्ड का मतलब है इनफ। अब उन्होंने जो सीख लिया उसको पीछे छोड़ दें, उतना ही काफ़ी था उन्होंने जो सीख लिया। अब आगे बढ़ने की बारी है। लेकिन एक बात है, ये है कि वो खुद को कभी भी ना भूलें, वो क्या थे, वो क्या हैं, ये बात वो ना भूलें। बस पोइट यहाँ पे डिफरेंस ख़त्म करना चाह रहा है इंसानों में, इसलिए कह रहा है कि वो जिस फ़िरके से भी बिलोंग करते हैं, बस वो इकट्ठे हो जाएं और आगे बढ़ें, ये कह रहा है पोइट। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे को पनाह देता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मैं हर खतरे पर लोगों को बोलने की इजाज़त देता हूँ जो नेचर है उसकी असल एनर्जी को चेक किए बगैर। यानी पोइट कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी में अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं, और अगर किसी को कोई ख़तरा हो तो उस पर मैं उसे बोलने की इजाज़त देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पहला सेक्शन ख़त्म हो गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का। सेक्शन 2 में पोइट कहता है हाउसेस एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम्स, घर और जो कमरे हैं वो खुशबुओं से भरे हुए हैं, परफ्यूम से भरे हुए हैं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही है। द शेल्व्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स, शेल्व्स का पता है ना कि लकड़ी का कोई पीस दीवार के साथ हॉरिजॉन्टली लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और उसके ऊपर कोई चीज़ें वगैरह रख ली जाती हैं, सामान वगैरह रख लिया जाता है। जैसे कुछ लोगों के घरों में अभी भी होगा कि एक सीमेंट का बनाया होता है उन्होंने दीवार के साथ ना, तो उसके ऊपर बर्तन वगैरह रखे होते हैं, उसको शेल्व कहा जाता है। और पोइट कह रहा है कि जो शेल्व्स हैं वो भी खुशबुओं से भरे हुए हैं। आई ब्रेथ द फ्रेगरेंस माई सेल्फ एंड नो इट एंड लाइक इट, मैं उस खुशबू को सांस के साथ अंदर खींचता हूँ, उस खुशबू को सूंघता हूँ, मैं जानता हूँ ये खुशबू कौन सी है, किस चीज़ की है, और मैं इसे पसंद करता हूँ। द डिस्टिलेशन वुड इंटॉक्सिकेट मी अबाउट, दोस्तों डिस्टिलेशन का मतलब है किसी लिक्विड को प्योरीफाई करना हीट करके या कूल करके, और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये अल्कोहल को भी प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहल को डिस्टिलेट किया जा रहा है तो उससे महक तो आएगी ना। वो कहता है कि इस डिस्टिलेशन प्रोसेस की या अल्कोहल की जो महक है वो मुझको मदहोश करने वाली है, बट आई शैल नॉट लेट इट, लेकिन मैं खुद को मदहोश होने नहीं दूंगा इस खुशबू के साथ। यानी कि सांप भी मार देना और लाठी भी नहीं टूटने देनी। द एटमोसफेयर इज़ नॉट अ परफ्यूम, जो इर्द गिर्द का इलाका है ना, जो पूरा एटमोसफेयर है
पूरी दुनिया कह लें जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, उस एरिया को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में ये खुशबू नहीं है। इट हैज़ अ नो टेस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन, इट इज़ ऑर्डरलेस। जो एटमॉस्फेयर है उस पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्टिलेशन की खुशबू नहीं है, वो जायका नहीं है, ये ऑर्डरलेस है ये एटमॉस्फेयर जो है। इट इज़ फार माई माउथ फार एवर, आई एम इन लव विद इट। ये जायका मेरे मुंह को महसूस होता है हमेशा से ही, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इस जायके से। कौन सा जायका? डिस्टिलेशन लिक्विड का जायका हो सकता है, शराब का जायका हो सकता है, और खुशबू का जायका हो सकता है। आई विल गो टू द बैंक बाई द वुड एंड बिकम अनडिस्गाइज्ड एंड नेक्ड। अनडिस्गाइज्ड का मतलब है कोई वाज़ह चीज़, और नेक्ड का मतलब है बिना कपड़ों के, यानी कि नंगा इंसान कोई। तो पोइट कह रहा है कि मैं जंगलात में चला जाऊंगा या जंगलात के किनारे चला जाऊंगा और नंगा हो जाऊंगा वहाँ पे जाके। यहाँ नंगा होने का क्या मतलब है? या तो ये पोइट ये कहना चाह रहा है कि वो इंजॉयमेंट चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, आज़ादी चाहता है, तो जंगलात में जाके बिना किसी चीज़ को जहन में लाए वो वहाँ पे इंजॉय कर लेगा, नेचर को देख लेगा और वाज़ह लगेगा, वाज़ह नज़र आएगा। या ये कह लें कि पोइट दूसरे लोगों में से वाज़ह होना चाहता है कि क्लियरली नज़र आए। आई एम मैड फॉर इट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी। मैं इस चीज़ के लिए पागल हूँ कि मैं अपने साथ रब्ता करूँ, अपने साथ बातें करूं, ऐसा समझ लें। या पोइट अपने साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, अपने साथ रब्ता करना चाहता है। तो इंसान जब तन्हा बैठता है तो बाज़ औक़ात वो अपने आप से बातें करता है ना, तो पोइट भी समझ ले ऐसा ही करना चाह रहा है और उसको बड़ा अच्छा लगता है अपने साथ कांटेक्ट करना, अपने साथ बातें करना। यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ आई है दोस्तों? ज़रूर बताएं कमेंट करके। क्या आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि पोइट सिर्फ अपनी ही बातें किए जा रहा है? तो दोस्तों टाइटल भी यही था ना पोएम का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोइट यही कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया। द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रेथ, मेरी अपनी सांसों का धुआं। इकोज, रिपल्स, बर्स्ट, विस्पर्स, लव रूट, सिल्क थ्रेड, क्रॉच एंड वाइन। इकोज का मतलब है गूंजता है या फिर फिरता है। रिपल्स लहरें, बाज्ड कुछ नशे में, विस्पर्स सरगोशियाँ, लव रूट प्यार की जड़ें, सिल्क थ्रेड रेशम का धागा। क्रोच का मतलब है दोनों टांगों के दरमियान वाला हिस्सा जहाँ पे टांगें जुड़ती हैं। एंड वाइन और बेल, जैसे अंगूर की बेल होती है बिल्कुल इसी तरह से कोई बेल। माई रेस्पायरेशन, मेरी सांसें। एंड इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़, किसी ख्याल का फील हो जाना या फिर सांस को अंदर ले जाने का अमल इंस्पायरेशन कहलाता है। द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल का धड़कना। द पासिंग ऑफ ब्लड एंड एयर थ्रो माई लंग्स, खून और हवा का मेरे फेफड़ों से पास होना, लंग्स से पास होना, लंग्स से गुजरना। द स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ड्राई लीव्स, हरे पत्तों और खुश्क पत्तों की खुशबू सूंघना। एंड ऑफ द शोर एंड डार्क कलर्ड सी रॉक्स, एक समुद्री साहल और उस पर जो समुद्री काली चट्टानें हैं, काले रंग की समुद्री चट्टानें। एंड ऑफ हे इन द बार्न, और बार्न ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है, और बार्न में जो खुश्क घास है वो। द साउंड ऑफ द बेल्च्ड वर्ड्स ऑफ माई वॉइस लूज टू द एडिस ऑफ द विंड, मेरी आवाज़ और मेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों की जो आवाज़ है, ये साउंड्स और वॉइस हवा में एक चक्कर सा बना रही हैं। एडीज चक्कर को कहते हैं, गोल गोल। अ फ्यू लाइट किसेस, अ फ्यू एम्ब्रेसेस, कुछ हल्के बोसे, कुछ गले मिलना। अ रीचिंग अराउंड ऑफ आर्म्स, या बाजुओं के इर्द गिर्द लिपट जाना। द साउंड ऑफ शाइन एंड शेड ऑन द ट्रीज एज द सपल बोज वैग, दरख्तों पर चमक और छाँव का खेल दिखाई दे रहा है जैसे ही दरख्तों की जो नरमो मुलायम टहनियाँ हैं वो हिलती हैं। द डिलाइट अलोन आर इन द रश ऑफ द स्ट्रीट्स, अकेले खुशी मनाना या फिर किसी हजूम में जाके खुशी मनाना। आर अलोंग द फील्ड्स एंड हिल साइड्स, या फिर खेतों में जाके या फिर पहाड़ियों की साइड जाके खुशी मनाना। द फीलिंग ऑफ हेल्थ, सेहत का एहसास। द फुल नून ट्रिल, और तपती हुई दोपहर का गाना। द सॉन्ग ऑफ मी राइजिंग फ्रॉम बेड एंड मीटिंग द सन, बिस्तर से उठने और सूरज के निकलने तक का मेरा गाना जो कि मैं गाता हूँ, और जब सूरज निकल आता है तो सूरज से मेरी मुलाकात होती है। हैव यू रैकन्ड 1,000 एकड़्स मच, रैकन का मतलब है गिनना या शुमार करना या हिसाब लगाना। क्या तुमने हज़ारों एकड़ का हिसाब लगा लिया है? क्या तुमने हज़ारों एकड़ को शुमार कर लिया है? हैव यू रैकन्ड द अर्थ मच, क्या तुमने ज़मीन के बारे में अंदाज़ा लगा लिया है, ज़मीन के बारे में हिसाब लगा लिया है? हैव यू प्रैक्टिस्ड सो लॉन्ग टू लर्न टू रीड, क्या तुमने इतनी मशक कर ली है कि तुम पढ़ सको? हैव यू फेल्ट सो प्राउड टू गेट एट द मीनिंग ऑफ पोएम्स,
क्या तुम्हें इस बात पर फख्र महसूस होता है कि तुम एक पोइम पढ़ते हो और उसका मानी तुम्हें समझ आ जाता है? स्टॉप दिस डे एंड नाइट विद मी, यू शैल पोजेस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोएम्स। मेरे साथ एक दिन और रात रुको, ठहरो। अगर तुम मेरे साथ एक दिन और रात रुकोगे तो तुम्हें पोएम्स का जो ओरिजिन है वो समझ में आ जाएगा कि असल में पोएम क्या चीज़ होती है, एक नज़म क्या चीज़ होती है, उसके बारे तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। यू शैल पोजेस द गुड ऑफ द अर्थ एंड सन, तुम्हें ज़मीन और सूरज की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में समझ आ जाएगा। देयर आर मिलियंस ऑफ सन्स लेफ्ट, अभी लाखों सूरज बाकी हैं। यू शैल नो लॉन्गर टेक थिंग्स एट सेकंड और थर्ड हैंड, तुम्हें चीज़ों को दूसरे या तीसरे हाथ नहीं लेना चाहिए। पोइट का मतलब ये है कि आप खुद सोचो, आप दूसरों के नॉलेज पे और दूसरों के ख्यालात पे, दूसरों के थॉट्स पे डिपेंड ना करो। आपके पास अपना माइंड है, आप उससे सोचो। जो आपके नॉलेज में है चीज़ें, जो आपके थॉट्स हैं, आप उस लिहाज से सोचो, आप उस लिहाज से चलो और दूसरों के ख्यालात पर डिपेंड ना करो। नॉर लुक थ्रो द आइज ऑफ द डेड, और मुर्दा लोगों की आंखों में से मत देखो। नॉर फीड ऑन द स्पेक्टर्स इन बुक्स, और किताबों में दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं जो, उन पर जिंदा मत रहो, उन पर डिपेंड ना करो। और मुर्दा लोगों की आंखों में ना देखो, इसका क्या मतलब है कि भाई दूसरे लोगों के ख्यालात पर डिपेंड ना करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। और दूसरों के ख्यालात पढ़ के, दूसरों की किताबें पढ़ के और कुछ ऐसे डरावने ख्यालात पढ़ के अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करो। स्पेक्टर्स, घूस्ट वगैरह को भी कहा जाता है, भूत वगैरह को। यू शैल नॉट लुक थ्रू माई आईज आइदर, तुम्हें मेरी आंखों में भी नहीं देखना चाहिए। नॉर टेक थिंग्स फ्रॉम मी, ताकि मेरी आंखों में देखकर तुम मुझसे मेरी चीज़ें ना ले जाओ। यानी पोइट कह रहा है कि मेरी तरफ भी ना देखो, मेरी आंखों में देखोगे तो मेरे ख्यालात तुम्हें नजर आएंगे फिर, और कहीं तुम मेरे ख्यालात ना ले जाओ। यू शैल लिसन टू ऑल साइड्स एंड फिल्टर देम फ्रॉम योर सेल्फ, तुम्हें हर तरफ से सुनना चाहिए, तुम्हें हर एक को सुनना चाहिए, और जो तुम सुनो उसको अपने अंदर से फिल्टर कर लो। यानी जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम अपने तक रख लो, और जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती उसको आगे जाने दो, साइड पे कर दो। दोस्तों यहाँ पे पोइट हमें ये बताना चाह रहा है कि हर इंसान के पास अपना माइंड है, अपना नॉलेज इस्तेमाल करो, खुद समझो, लोगों की बातें सुनो अगर सुनना चाहते हो, लेकिन ये नहीं कि हर एक की बात सुन के उसके पीछे ही लग जाओ। और जो इतनी चीज़ों का ऊपर जिक्र किया है, वो समुद्री चट्टानें, वो सांसों का धुआं, इतनी चीज़ों का जिक्र किया है, ये पोइट के ख्यालात हैं। इन चीज़ों से पोइट को खुशी मिलती है। यहाँ पे लव के बारे में बताया था, किस के बारे में, हक के बारे में, और उसके अलावा तन्हाई में खुशी और लोगों में जो खुशी होती है उसके बारे में बताया है। और जो परफ्यूम्स वगैरह का पोइट ने जिक्र किया है, उनसे मतलब इंसान भी हो सकता है कि बहुत सारे इंसान हैं घर में, और पोइट जो है वो खुद को अलग ज़ाहिर कर रहा है वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आई होगी इस पोएम में। समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। दो स्टैंजास, दो सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के। मज़ीद इसके सेक्शंस कवर करें या रहने दें, दोस्तों इस बारे भी कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।